तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हूं यूट्यूब इस पर। आपको पता है आज क्या हुआ? इंडियाज गॉट लेजेंड की तरह भी अजाज खान के शो के साथ भी से स्टार्ट हो गई है और उनके शो को बैन कर दिया गया है। फाइनली हानिया आमिर ने उनसे रिलेटेड एक सीरियस रिप्लाई दे दिया है। सारा अली खान और जानवी कपूर ने अपनी रिसेंट ट्रिप का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसको लेकर के वो बोलती हैं कि लिटरली वो ऑलमोस्ट डेथ के करीब थी। इसके साथ साथ हम और भी सीरियस अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर जरा सा भी एक्टिव हो तो आपने अभी ये ट्रेंडिंग डांस वाली रील कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है सुरेंद्र पाटिल। रिसेंटली इनका ये वाला वीडियो इंटरनेट पे बहुत भयंकर ट्रेंड कर रहा है एंड काफी सारे लोग इस सीन को रिक्रिएट भी कर रहे हैं और लिटरली भी हर्ष बेनीवाल भी इस ट्रेंड में उतर है। मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। तो चलिए अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो भी विराट कोहली के सिर्फ एक पोस्ट लाइक करने की वजह से लोगों ने उन्हें इतना ट्रोल किया कि विराट कोहली को सामने आकर के क्लेरिफिकेशन देना पड़ गया। अब पता नहीं ये क्लेरिफिकेशन उन्होंने अपने फैंस को दिया है या फिर अनुष्का भाभी को। बेसिकली होता क्या है कि अवनीत कौर के एक फैन पेज पर विराट कोहली का लाइक स्पॉट हो जाता है और ये चीज कोई इंटरनेट पे शेयर कर देता है और भाई फिर तो पूछो मत, ये चीज इंटरनेट पे कितना वायरल होती है। ये देख करके बहुत सारे लोग विराट कोहली को ट्रोल भी करने लगते हैं, तरह तरह के मीम्स आने लगते हैं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इवन कुछ न्यूज मीडिया तो ये तक लिखने लग जाती है। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि विराट कोहली को खुद सामने आकर के इस पर रिप्लाई देना पड़ता है। वो बोलते हैं कि मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, जब मैं अपनी फीड को क्लियर कर रहा था तभी शायद एल्गोरिथम के मिस्टेक की वजह से वहां पर लाइक ड्रॉप हो जाता है। ऐसा करने के पीछे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कोई भी ऐसा अननेसेसरी एजम्पशन ना लगाया जाए। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब बात करते हैं GTA 6 और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज के बारे में। फाइनली GTA 6 की रिलीज डेट रिवील हो चुकी है। आज ऑफिशियली रॉकस्टार गेम्स की तरफ से हमें एक पोस्ट देखने को मिलती है जिसमें वो बताते हैं कि GTA 6 फाइनली आ रहा है 26 मई 2026 को, यानी ऑलमोस्ट एक साल बाद। वो आगे बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा लेट हैं, हम आपको थैंक यू बोलते हैं और हम आपसे सपोर्ट और पेशेंस चाहते हैं जब तक हम गेम पर अपना काम नहीं खत्म कर लेते हैं। हम जो भी गेम रिलीज करते हैं हमारा यही गोल होता है कि हम आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दें। वी होप आप समझोगे हमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है ताकि हम आपको वो लेवल ऑफ क्वालिटी दे सके जितना आप एक्सपेक्ट करते हो या जितना आप डिजर्व करते हो। हम जल्दी ही आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ध्रुव राठी और पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान के बारे में। दोस्तों सैयद अजान के बारे में हमने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है एंड ये इंडिया और इंडिया के हिंदूज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि रिसेंटली कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था, जिस पर बात करते हुए ध्रुव राठी ने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी। कल सैयद अजान ध्रुव राठी की उस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं और लिटरली वो बोलते हैं कि भाई जो पहलगाम में हुआ वो सही हुआ और हमें उनके लिए कोई प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। सीरियसली उनके वर्ड होते हैं कि भाई जब मुझे इस हमले के बारे में पता चला और जब मुझे ये पता चला कि कुछ नॉन मुस्लिम लोग जहन्नुम में गए हैं तो मुझे इतना खास दुख नहीं हुआ। मैं सच बोलता हूँ, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं सही से ही बोलूंगा कि भाई मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। कुछ ऐसा I'm gonna be honest with you guys, जब ये हमले के बारे में मुझे पता चला ना और काफी सारे मुझे पता चला कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना जहन्नुम रसीद हुए हैं, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं तुम लोगों से कि मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मुझे शायद जरा सा भी दुख नहीं हुआ। पर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। बुलाना होते हुए अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो है ना प्रार्थना की जाएगी, दुआ की जाएगी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना गलत है। प्रार्थना में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन अगर इनका ये मतलब है कि उनके लिए दुआ की जाएगी, उनके लिए ये कहा जाएगा कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, तो कुरान में क्लियर कट बोल दिया गया है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि तू उन्हें जहन्नुम रसीद कैसे बोल सकता है, ये फैसला अल्लाह के हाथ में है। वो पीछे कुरान पाक देख रहे हो, सारा दिन मेरा उसी में गुजरता है, ठीक है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि तुम जो है ना नॉन मुस्लिम्स के लिए दुआ कर सकते हो और वो जो है ना जहन्नुम में ही जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अजाज खान के बारे में। तो अभी अजाज खान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। रिसेंटली अजाज खान का एक न्यू शो स्टार्ट हुआ था उल्लू ऐप पर हाउस अरेस्ट करके, जहां से भी काफी सारी इनअप्रोप्रिएट फुटेजेस एंड फोटोज निकल करके आ रही हैं। कुछ तो इतनी ज्यादा खराब है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता हूँ और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उसे देखो, पर फिर भी आप सिर्फ रेफरेंस के लिए उसे देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे देख सकते
सकते हो। मेन जो भी लफड़ा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है अजाज खान की इस वाली क्लिप से, जिसमें वो कुछ बुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड उनसे रिलेटेड कुछ पोजीशंस की बात कर रहे होते हैं। बातें और भी काफी सारी होती हैं जो यहाँ पर बताने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद वो 4 कंटेस्टेंट को उठाते हैं एंड उनसे भी वो पोजीशंस करने के लिए बोलते हैं। ये चीज जब इंटरनेट पे सरफेस होना स्टार्ट होती है तो लिटरली भयंकर बवाल हो जाता है। इतना भयंकर बवाल कि भी काफी सारे एडवोकेट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, बोले तो राष्ट्रीय महिला आयोग और इसके साथ साथ काफी सारे पॉलिटिशियंस भी उनके अगेंस्ट में FIR करा दिया है। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि समय रैना ने जब ये वर्बली जोक मारा था तो इतना बड़ा बवाल हो गया था, और यहाँ पर अजाज खान ने तो लिटरली क्या क्या चीजें कर दी हैं, पर इसके बावजूद भी ना उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना प्लेटफॉर्म पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस चीज को लेकर के जो अपडेट निकल करके आ रही है कि हाउस अरेस्ट शो को अभी बंद करवा दिया गया है। इस चीज पर भी अजाज खान का भी रिप्लाई निकल कर आ चुका है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। हाउस अरेस्ट बैन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये शो को बैन नहीं करना चाहते हैं। इन्हें प्रॉब्लम और तकलीफ सिर्फ एजाज खान से है। जो एजाज खान को बैन करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ट्विटर पे जितनी बातें किसी और चीज की होनी चाहिए उससे ज्यादा बातें एजाज खान की लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चला रहे हैं। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलताजनक नहीं है और एक शो को राइटर लिखते हैं और चैनल बनाता है, ना कि होस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो भी फाइनली हानिया आमिर ने उनसे रिलेटेड जो रूमर्स फैल रहे हैं उन पर एक सीरियस रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हानिया आमिर को लेकर के उनके इंस्टाग्राम का ये वाला स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, और हमने आपको ये भी बताया था कि मे बी ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। तो इसी चीज को लेकर के हानिया आमिर बोलती है, रिसेंटली सोशल मीडिया पर मेरे नाम से एक स्टेटमेंट गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस डायरेक्टली। ना तो मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है और ना ही मैं इसे सपोर्ट करती हूँ और ना ही वो शब्द मुझसे कहीं से भी लिंक है। मेरे क्या बिलीव्स है उनको पूरी तरह से फैब्रिकेट करके मिस रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद वो पहलगाम विक्टिम्स पर संवेदना जताती हैं और अपने फॉलोअर्स को भी बोलती हैं कि ऐसी किसी भी चीज को शेयर मत करे बिना वेरीफाई किए हुए। तो बात अभी हानिया आमिर की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं आतिफ असलम और माहिरा खान के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, काफी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंडिया में बैन कर दिए गए थे, पर जो आतिफ असलम थे, माहिरा खान थी एंड इनके अलावा 1-2 लोग और थे जिनके इंस्टाग्राम इंडिया में बैन नहीं किए गए थे, जिसको लेकर के काफी सारे लोग खुश भी थे। तो हम आपको बता दें कि भाई उन सभी के अकाउंट्स आज बैन कर दिए गए हैं। अभी आप आतिफ असलम का इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सारा अली खान और जानवी कपूर के बारे में। तो अभी सारा अली खान और जानवी कपूर ने एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट शेयर किया जो उनके साथ हुआ केदारनाथ जाते वक्त। वो बताती है कि कैसे केदारनाथ चढ़ते वक्त वो अचानक से रास्ते में फंस जाती हैं और ऑलमोस्ट पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती हैं। वो ये भी बताती है वहां पर टेम्परेचर जब -7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट फ्रीज तक होने वाली थी। वो बोलती है कि 6000 रुपए बचाने की वजह से हमने एक सस्ता सा होटल बुक कर लिया था जिसमें इतनी ठंड होने के बावजूद भी कोई हीटर नहीं दिया गया था। रात में अचानक से जब टेम्परेचर गिरता है तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उनके पास जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े पहन लेती हैं, पर इसके बावजूद भी उनकी शिवरिंग कम ही नहीं हो रही थी। कंडीशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि उन्हें ऑक्सीजन तक देना पड़ता है, तब जाकर उनकी जान बचती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों आप गेस भी नहीं कर सकते इंडियन यूट्यूबर्स ने लास्ट 3 सालों में यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है। यूट्यूब के CEO नील मोहन जी ने बताया उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए पे किया है इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले 3 सालों में। मतलब भाई ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए पर साल। वो ये भी बताते हैं पिछले साल 2024 में 100 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया है, जिसमें से 15,000 चैनल्स तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा के हैं। तो बात अभी पाकिस्तान की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट की। तो अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, वहाँ के जितने भी रेडियो है वहाँ पर इंडियन सॉन्ग्स को बैन कर दिया है। इससे उन्हें लगता है शायद हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रजत दलाल और विशाल के बारे में। भाई कल इनके बीच भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो गया। दोस्तों आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था रिसेंटली प्लेग्राउंड शो में क्या हुआ था, आसिम रियाज और फुकरा इंसान के बीच एक भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से आसिम रियाज को शो से भी निकाल दिया गया था। तो उसी लफड़े के एक सेगमेंट में हमने आपको बताया था जब फुकरा इंसान ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला था और ये बोला था रुक तेरे बाप को कॉल लगाता हूँ। तो इसी चीज को लेकर के बात करते हुए विशाल एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि फुकरा इंसान उन्हें ही कॉल कर रहे थे। ये चीज जब रजत दलाल के पास पहुंचती है तो वो इस चीज को लेकर के विशाल पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं पहले मैं आपको वो छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। भाई वो 2-3 शूट पहले फुकरा ने आसिम से जब लड़ाई हुई थी तो फोन मिलाया था ना किसी को, तो फुकरा भाई से तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, पर वो जो भी चंपक लाल था, अब किसी का नाम चंपक लाल हो तो प्लीज बुरा मत मानना, वो पॉडकास्ट दे रहा, हम ये कर देते वो कर देते, वीडियोस डाल रहा है। भाई ये बाल है ना, ये जो बाल होते हैं ये बाल होते हैं, तो में दम हो ना तो ऐसे
छू के दिखा दिया उसे, ठीक है। रजत दलाल के इस स्टेटमेंट पर विशाल भी भड़क जाते हैं और वो भी रजत दलाल को डायरेक्ट रिप्लाई देते हैं। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। हाँ रजत दलाल, क्या बोला तूने अपनी स्टोरी पे कि फुकरा से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़का है जो पॉडकास्ट दे रहा है उसको बोलता, उसका नाम नहीं लूंगा, चंपक लाल है कोई, देख को मेरा अगर नाम याद नहीं आ रहा ना तो तू एक काम कर, अपने टीम में कॉल लगा और पूछ कि जब तू बिग बॉस के अंदर अपनी ऐसी तैसी करा रहा था तो तेरी टीम से मुझे कितने कॉल्स आ रहे थे कि भाई मनीषा रानी से स्टोरी डलवा दोगे क्या, भाई पवन सिंह से स्टोरी डलवा दोगे क्या भाई को सपोर्ट करने के लिए, और उनसे पूछ कि हमने तेरा कितना सपोर्ट किया था, फिर तुझे मेरा नाम याद आ जाएगा। और रही बात में दम की, तो तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो एपिसोड शूट होगा ना बैटल ग्राउंड का, उसमें अगर तेरे अंदर तथा है तो जिसका तू सपोर्ट कर रहा है उसको तू बुला ले सेट पे, फिर दिखाता हूँ तुझे कि मेरी कितनी औकात है और मेरी में कितना तथा है बाल उखाड़ने का, उसका छोड़ तेरा भी उखाड़ लूंगा, समझ में आया। जा, तेरे को खुला चैलेंज दिया, तू उसको बुला और फिर तू मुझे मेरे को बता, और ये चीज वायरल कर दे कि वो आ रहा है सेट पे, फिर तेरे को बताता हूँ। बच्चा समझा क्या रे, तेरा पूरा पिछला कर्म कांड खोल दूंगा। रजत दलाल और विशाल का ये लफड़ा स्टार्ट हुए बस कुछ घंटे ही हुए होते हैं कि हमें रजत दलाल की तरफ से एक और स्टोरी देखने को मिलती है जहां पर उन दोनों ने बैठ करके इस लफड़े को सुलझा लिया होता है। मैं आपको वो भी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। एक स्टोरी डाली थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई पुरानी वीडियो सर्फ हो रही थी तो उसको लेके थोड़े इश्यूज से बन गए थे, तो फिलहाल विशाल के बीच में और मेरे बीच में सब कुछ सॉर्टेड है, तो इसको ज्यादा उठाना मत। वो एक बहुत पुरानी वीडियो है जहां इन्होंने कुछ था, वो बहुत पुराना। तो चलिए अब बात करते हैं एल्विश यादव और करणवीर मेहरा के बारे में। तो शायद अभी एल्विश यादव और करणवीर मेहरा के बीच फेस टू फेस लफड़ा हो गया। दोस्तों हमने आपको बताया था पहलगाम इंसिडेंट के बाद जब करणवीर मेहरा ने ये वाली वीडियो पोस्ट करी थी तो एल्विश यादव को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। शायद उसी चीज को लेकर के या किसी और बात को लेकर के एल्विश यादव और करणवीर मेहरा कल एक पार्टी में मिलते हैं जहां पर हमें उनके बीच कुछ बहस होती हुई दिखती है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, उनके बीच कुछ तो हुआ था जो कि सही तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। फिलहाल इस चीज को लेकर के दोनों की तरफ से अभी कोई रिप्लाई निकल करके नहीं है, देखते हैं वो इस चीज पर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और होने वाली IAS ऑफिसर पूर्वा चौधरी के बारे में। तो अभी पूर्वा चौधरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है उनकी एक रील वायरल होने के बाद। होता क्या है कि पूर्वा चौधरी की सिस्टर नव्या अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करती है जिसमें वो पूर्वा चौधरी को लेकर के बताती है कि पूर्वा चौधरी ने इंडिया का टफेस्ट एग्जाम को क्लियर कर दिया है। इस रील के बाद पूर्वा को काफी ज्यादा अप्रिशिएट मिलने लगता है कि वो ब्यूटी प्लस ब्रेन है, पर इसी रील की वजह से पूर्वा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई है। क्या होता है कि अभी एक टीचर अमित खिलौर ने पूर्वा को एक्सपोज कर दिया है। बेसिकली पूर्वा चौधरी ने जो एग्जाम क्लियर किया है ये क्लियर किया है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के अंडर। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, पर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिन पॉइंट्स को लेकर के बात हो रही है। बेसिकली वो लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है और जिनके घर का कोई भी गार्जियन गवर्नमेंट जॉब के ग्रुप A और रैंक A में नहीं होता है। मतलब मोटा मोटा बोले तो बेसिकली वो लोग जो पैसे से थोड़ा कमजोर होते हैं वो लोग इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। पर जो पूर्वा चौधरी है उनके इंस्टाग्राम से भी काफी सारी ऐसी फोटोज निकल करके आ रही हैं जहां पर वो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रही होती हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए के बैग होल्ड करे होती हैं एंड और भी लग्जरियस और लेविश लाइफ शो कर रही होती हैं, जिसको लेकर के ये टीचर एंड और भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहां से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। फिलहाल पूर्वा चौधरी ने अपना इंस्टाग्राम अभी डिसेबल कर दिया है, देखते हैं इस चीज को लेकर के आगे क्या अपडेट आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक यूट्यूबर का फर्स्ट हाउस टूर देख करके बता सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर हैं? ये जो वीडियो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पॉपुलर यूट्यूबर का फर्स्ट होम टूर वीडियो है। मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी इन यूट्यूबर का नाम गेस कर पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही नाम गेस कर लिया है तो नीचे कॉमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं।